जिसने हमारे इंडियन सिनेमा को इंटरनेशनल लेवल पर पहुंचाया था। और इसी के साथ हमारे इंडियन सिनेमा से एक वर्ड निकल कर आया था जिसका नाम था पैन इंडिया। वरना इससे पहले हमें सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में ही हिंदी में देखने को मिलती थी। लेकिन 2015 में आई एक ऐसी फिल्म जिसने हमारे इंडियन सिनेमा को एक नई पहचान दी थी और इस फिल्म का नाम था बाहुबली दी बिगिनिंग। जिसके बाद बहुत सारी मास्टरपीस फिल्में जैसे KGF, कांतारा, RRR, जवान, सालार और लियो जैसी फिल्में हमें देखने को मिली। और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ था बाहुबली फिल्म के डायरेक्टर SS राजामौली का, जिन्होंने हमारे इंडियन सिनेमा को बदला। और अब SS राजामौली जो हमारे इंडियन सिनेमा को दूसरा गिफ्ट देने जा रहे हैं, क्योंकि अब हमें SS राजामौली की फिल्म बाहुबली 3 देखने को मिलने वाली है। लेकिन जैसे आप सोच रहे हो वैसे नहीं, बल्कि अलग और बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। क्योंकि जीनियस SS राजामौली ने 30 अप्रैल को अपने नए प्रोजेक्ट के ऊपर एक अपडेट दी थी जिसमें हमें बाहुबली 3 देखने को मिलने वाली है। और इसका नाम बाहुबली क्राउन ब्लड होने वाला है। और ये बाहुबली की एक एनिमेटेड सीरीज होने वाली है जिसके अंदर हमें माहिष्मती साम्राज्य की कहानी दिखाई जाएगी। और जो कहानी हमें बाहुबली फिल्म 1 और 2 में दिखाई गई थी, उससे पहले की एक कहानी हमें इस सीरीज के अंदर दिखाई जाएगी। और रक्तदेव नाम का राक्षस जो माहिष्मती साम्राज्य को पूरी तरीके से बर्बाद करना चाहता है, क्योंकि यह एक बहुत ही शक्तिशाली योद्धा है जिसने अपनी ताकत के दम पर बहुत सारे सिंहासनों को पलट दिया। और अब रक्तदेव माहिष्मती साम्राज्य को नष्ट करना चाहता है। और इस युद्ध के लिए बाहुबली और माहिष्मती साम्राज्य के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है कालदूत सेना के सेनापति को लेकर, क्योंकि कालदूत की सेना का सेनापति कटप्पा होता है। जिस पर बाहुबली का कहना था कि सेना अपने ही गुरु से कैसे जीतेगी, क्योंकि कटप्पा की तलवार के सामने कोई भी नहीं टिकने वाला है। लेकिन जब माहिष्मती साम्राज्य के पास भल्लाल देव जैसा योद्धा है तो उसे भी हराना बहुत ही मुश्किल है। और फिर इस ट्रेलर के अंदर हमें भल्लाल देव और बाहुबली मिलकर जो रक्तदेव की सेना का सामना करते हुए नजर आते हैं। और इस ट्रेलर में भल्लाल देव जो रक्तदेव से लड़ता हुआ और बाहुबली जो कटप्पा से लड़ता हुआ नजर आया। और इस सीरीज के अंदर हमें रक्तदेव और माहिष्मती साम्राज्य के बीच की जंग दिखाई जाएगी जिसमें रक्तदेव, कटप्पा और बाहुबली और भल्लाल देव का युद्ध हमें देखने को मिलने वाला है। और इस सीरीज के अंदर हमें बाहुबली फिल्म से पीछे की कहानी दिखाई जाएगी। और SS राजामौली की ये सीरीज हमें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देखने को मिलने वाली है। और SS राजामौली ने इस वेब सीरीज की रिलीज डेट भी रिलीज कर दी है। और बाहुबली क्राउन ऑफ ब्लड 17 मई को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज की जाएगी। और इस सीरीज से पहले SS राजामौली बाहुबली 1 और बाहुबली 2 फिल्म बना चुके हैं। और इन दोनों ही फिल्मों ने 1000 करोड़ के कलेक्शन को भी क्रॉस किया था। और इसी के साथ बाहुबली 2 जो इंडिया के दूसरे नंबर की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी थी, क्योंकि SS राजामौली की फिल्म बाहुबली 2 ने 1810 करोड़ का कलेक्शन किया था। और अब SS राजामौली जो अपनी अगली फिल्म महेश बाबू के साथ बनाने जा रहे हैं। और अभी इस फिल्म का नाम SSMB29 रखा गया है। और इस फिल्म का बजट 1000 करोड़ बताया जा रहा है। और इस फिल्म की कहानी कुछ हमारी महाभारत से भी ली जाने वाली है, या फिर इस फिल्म की कहानी महाभारत के ऊपर ही आधारित होने वाली है। और अभी SS राजामौली की इस फिल्म की शूटिंग चल रही है। और शायद हमें SS राजामौली की नेक्स्ट फिल्म 2025 में देखने को मिल सकती है। तो बाहुबली और RRR फिल्म आने के बाद SS राजामौली की नेक्स्ट फिल्म पर सभी लोगों की नजरें टिकी हुई है। तो क्या आपकी भी नजरें SS राजामौली की आने वाली फिल्मों के ऊपर टिकी हुई है? मुझे कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। फिर मिलते हैं कल नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।